17 जनवरी साल 2022 की पहली पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा बना स्वाद सिद्धि योग। चुपचाप यहाँ फेंक दे एक लौंग, होगा सभी परेशानियों का अंत। पूरी साल जमकर बरसेगा पैसा। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज पौष मास का आखिरी दिन है। आज पौष मास की पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन स्नान के पश्चात दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों के निमित्त तिल से तर्पण करने से पितरों को भी मोक्ष मिलता है। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इस दिन स्नान, ध्यान, पूजा, जप, तप और दान करने का विधान है। इस बार पौष पूर्णिमा सोमवार के दिन होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन जो पूर्णिमा या अमावस्या आती है, उस दिन जो जप, तप, पूजन, स्नान, दान किया जाता है, उनका अन्य पूर्णिमा और अमावस्या की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। आज के दिन पूर्णिमा पर स्वाद सिद्धि योग भी बन रहा है। इस योग के चलते यह पूर्णिमा और भी ज्यादा खास हो गई है, क्योंकि स्वाद सिद्धि योग वह योग होता है जिसमें जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं वह अतिशीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, यह पूर्णिमा इसलिए भी और खास है क्योंकि इस बार साल 2022 के यह पहली पूर्णिमा है। अगर इस पूर्णिमा पर आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे या उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह आसान सा उपाय करेंगे तो पूरे साल भर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहेगी। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से परेशानियां खत्म हो जाएंगी और पूरा साल सुख में व्यतीत होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल भर आप पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि की कमी ना हो, तो आप साल की इस पहली पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न अवश्य ही करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको साल 2022 की इस पहली पूर्णिमा पर बन रहे इस दिव्य संयोग में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं, बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं, अनजान भय समाप्त होता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है, नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लौंग लें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय आपको साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। टूटी हुई या बिना फूल की लौंग से आप इस उपाय को ना करें। आपको वह लौंग लेनी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई खाली पात्र रख दें या कपड़ा बिछाकर आप दीपक को रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के पश्चात अब आप इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप आप उंगली पर गिनकर या फिर आप
किसी माला पर मंत्र का जाप करते हो तो उस माला पर भी कर सकते हैं। तुलसी जी की माला पर इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में से उठाकर अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लें और भगवान जी के सामने अपनी सारी समस्याएं कहें। आपकी जो भी परेशानी है, धन संबंधी समस्या हो या फिर किसी कार्य से जुड़ी समस्या हो, वह सभी समस्या दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। अब इस लौंग को आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में यानी कि राइट हैंड में दबाकर अपने घर से बाहर किसी खुले स्थान पर जाएं। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप इस लौंग को लेकर अपनी छत पर जाएं। छत पर जाने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, आपको साउथ की तरफ कमर करनी है। दक्षिण दिशा की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद अब आप इस लौंग को अपने मुट्ठी में दबाए हुए ही अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि आपको इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह आपको बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार घुमाना है। लौंग को 7 बार सिर पर घुमाने के बाद अब आप इस लौंग को अपने सिर पर पीछे की तरफ फेंक दें। आपको इस लौंग को सिर पर से पीछे की तरफ, साउथ की तरफ फेंक देना है। लौंग फेंकने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ धो लें। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और अगर आप इस लौंग को फेंकने घर से बाहर जाएं, तो यह भी ध्यान रखें कि रास्ते भर जाते समय और आते समय भी आप किसी से बात ना करें। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, लौंग फेंकने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों, अगर यह उपाय आप अपने घर की छत पर कर रहे हैं तो इस लौंग को अपनी छत से नीचे की तरफ फेंकें। लेकिन अगर आपके घर पे, आपकी छत पर साउथ दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ कोई कमरा बना हुआ है या कोई दीवार है और आप लौंग छत से नीचे नहीं फेंक सकते, तो आप लौंग को दक्षिण दिशा की तरफ अपनी छत पर ही फेंक दें और सीधे नीचे आ जाएं। और अगले दिन सुबह जाकर एक कागज की सहायता से आप इस लौंग को उठाएं और इस लौंग को आप अपने घर से बाहर कहीं फेंक आएं या फिर इस लौंग को आप मिट्टी खोदकर जमीन में गाड़ दें। ध्यान रखें, इस लौंग को आपको अपने घर से बाहर ही मिट्टी में गाड़ना है। अपने घर के किसी गमले में आप इस लौंग को ना गाड़ें और घर आकर अपने हाथ धो लें। दोस्तों, अगर आपके घर गंगा जल है तो आप इस उपाय को करने के पश्चात अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लौंग लेकर जाएं, सिर पर से बारें और फेंकें, तो हर समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप अवश्य ही करते रहना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, धन संबंधी जो भी समस्या है वह भी जल्द ही दूर हो जाती है, व्यापार में उन्नति होती है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भी दूर हो जाएगी और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस उपाय को ना करें और पीरियड के दौरान भी महिलाएं इस उपाय को ना करें। यह दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन परिवार में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए। किसी को इस दिन कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन घर पर आने वाले गरीब या जरूरतमंद को दान अवश्य ही देना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।